हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीकेजीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो हमारा ये 10 से 12 मिनट का सीरीज चलता है और आज हमारा ये 16वां क्लास है, ठीक है। और ये वीडियो प्रतिदिन 3 बजे शाम में अपलोड होता है, तो आप लोग जरूर 10 से 12 मिनट समय अपने लिए निकालिए, ठीक है। और ये रिवीजन एक तरह से मान के चलिए, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा फटाफट, ठीक है। तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। शिंजो अबे प्रसिद्ध नेता थे। तो शिंजो अबे के बारे में मैंने बताया था कि 2022 में इनकी मृत्यु हो गया था 8 जुलाई को, और ये जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कब कब? तो 2006 से 7 के बीच में, 2006 से 7 के बीच में, ठीक है। और 2012 से लेकर के 2020 तक ये 2 टर्म में जो है ये प्रधानमंत्री रहे थे जापान के। भारत से इनका जो है काफी अच्छा संबंध था, ठीक है। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन था? तो जगदीशपुर से कौन था? वीर कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर जो है आपको भोजपुर जिला में पड़ता है, ठीक है। और ये जगदीशपुर के क्या थे? तो जमींदार थे, ठीक है। इनके द्वारा जो है 26 जुलाई 1857 को 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था, ठीक है। लिखेंगे नहीं, लिखने से फिर ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री उनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? ठीक है। तो मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री उनके मुखिया के रूप में, जैसे मंत्रिपरिषद के साथ साथ मुखिया को जो सलाह, राज्यपाल को सलाह दिया जाता है, वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 163 में है अनुच्छेद 163 में। 164 में बात करते हैं तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं, ठीक है। 165 में जो है महाधिवक्ता, जो राज्य में महाधिवक्ता होता है, उसकी नियुक्ति से संबंधित है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम की जो लिपि थी वह कैसी थी? तो ये थी इसको शारदा लिपि। कैसी थी? तो शारदा लिपि थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? ठीक है। तो विपक्ष का नेता बनना है तो मैंने बताया था 10% चाहिए, ठीक है, कुल सीट का। तो यहाँ पर 10वां भाग हो जाएगा, या तो फिर 55 सीट चाहिए। क्या चाहिए? तो 55 सीट चाहिए। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाएं हैं? ठीक है। तो भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें टोटल 22 भाषा है। पहले कितना था? 14 था, जो कि विभिन्न संविधान संशोधन के तहत जो है 8 भाषा को जोड़ा गया, जिसमें 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। भारत का पहला चंद्र अभियान किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो देखिए, भारत का जो पहला चंद्र अभियान है उस श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और पहला की बात करते हैं 2008 में हुआ था, ठीक है। पहला कब हुआ था? 2008 में। और दूसरा की बात करते हैं 2019 में, और तीसरा की बात करते हैं तो 2023 में, ठीक है। 3 गो चंद्रयान हुआ है लॉन्च। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है यूएई का, वो दिरहम है। क्या है? दिरहम है, ठीक है, दिरहम है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो कौन सा ऐसा विभाग है जो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो कानून व्यवस्था और विभाग, ठीक है। कानून व्यवस्था जो है ये गृह विभाग का। शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच की अगर हम बात करते हैं तो ये 1665 में हुआ था, ठीक है। इन्होंने जो है शिवाजी ने जो है 23 किला जो है मुगलों को दे दिया था और अपने बेटा संभाजी को वहां सेवा प्रदान करने के लिए जो है दे दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्तंभधारी में लिंक क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं, इसका क्या उदाहरण है? तो स्तंभधारी में लिंग क्रोमेटिन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। तो सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है
ओपीसी महालनोबिस पर आधारित है। ठीक है, ये हो गया पहला पंचवर्षीय योजना, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है 3 गो इस्पात संयंत्र खोला गया था। कौन कौन है? तो राउरकेला है, भिलाई है और दुर्गापुर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है? तो आइसोबार कहते हैं। समान वायुदाब वाले समदाब रेखा कहलाता है। कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पवने हैं। तो कैसा पवन है? भूविक्षेपी पवन। कैसा है? भूविक्षेपी पवन, भूविक्षेपी। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो बंगाल में जो है पागलपंथी आंदोलन हुआ था और इसका जो नेता था करमशाह था। क्या था? करमशाह। करमशाह था। कौन था? तो करमशाह था। अगला क्वेश्चन, भारत के अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श करती है? तो 7 देश स्पर्श करती है। 7 आपको जबान पर होना चाहिए, है ना? बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया। ये सब क्या है? हमारे सीमा से सटे हुए देश है। ठीक है, अफगानिस्तान हो गया। ये सब जो है याद रखना है। चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो चीन की जो राष्ट्रीय भाषा है वह मंदारिन है। और ये मंदारिन की बात करते हैं तो विश्व की सबसे दूसरी बड़ी भाषा है। विश्व की बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। और पहली अंग्रेजी है, तीसरी कौन है? हिंदी है। तीसरी कौन है? हिंदी है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है। तो पवन संचरण की दिशा होती है, ये घड़ी की सुई के अनुदिश होती है। घड़ी की सुई के अनुदिश होती है। बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार की अगर हम बात करते हैं, कौन सा ऐसा जिला है जो फलों की सबसे ज्यादा उत्पादन है? तो मुजफ्फरपुर। सबसे ज्यादा फल अगर देखा जाए तो आम का होता है, उसके बाद केला का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो गुड डिस्पैच जो है ये संबंधित आपको शिक्षा में सुधार। इसी गुड डिस्पैच के तहत जो है 3 गो विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। एक कलकत्ता में, है ना, एक चेन्नई में, एक मुंबई में, 1857 ईस्वी में। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको सुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपोषण। सुपोषण। राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का जो उल्लेख है वह कर्तव्य, मतलब राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद मतलब जो भी सूचना होता है वो अपना प्रदान किया जाता है किनको? राज्यपाल को। तो ये जो कर्तव्य बनता है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का, ये अनुच्छेद 167 में बनता है। ठीक है, क्यों? जो भी काम कर रहे हैं उसकी जानकारी राज्यपाल को देंगे। ठीक है, 167 में, 167 में। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? तो 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो इसको जोड़ा गया आपको 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1980। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश था। तो बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला जो प्रथम देश है वो भारत है। ठीक है, इन्होंने जो है 6 दिसंबर 1971 को मान्यता दिया। हालांकि भूटान को भी माना जाता है कि इन्होंने भी जो है अपना सहमति दिया था, बांग्लादेश सरकार को मान्यता दिया था। भारत के महान्यायवादी से संबंधित कथनों पर सही विचार करें। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, नहीं, वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषय पर सलाह, हाँ बिल्कुल सही है। तो केवल और केवल 2 है। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद 76 में वर्णित है, अनुच्छेद 76 में। ठीक है, और महान्यायवादी का नियुक्त जो है न्यायाधीश नहीं बल्कि राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए केवल 2 हो जाएगा। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? प्रकाश जो है जब इस तरह से प्रिज्म में जो है आकर के इस तरह से जो है बढ़ जाता है तो इसको क्या कहते हैं? यही तो पूछ रहा है। तो विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? विक्षेपण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का जो प्रावधान है वह किसमें है? तो वो जो है आपको 6 में है, 243 6 में, 243 6 में है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो बर्मा है ना। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है।
और रंगून बर्मे में जहां पर बहादुर शाह जफर को दफनाया गया था वहीं उनका मृत्यु हो गया था। रंगून भेजा गया था अंग्रेजों के द्वारा, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, है ना, तो उनको पकड़ करके भेज दिया गया कहाँ, रंगून में। तो बर्मा है, और बर्मा को जो आजादी मिला था पूर्ण रूप से ये 4 जनवरी 1948 को मिला था, ठीक है। और ये जो आजादी हुआ था किस अधिनियम के तहत, 1935 अधिनियम के तहत। कब, तो 1937 में। अब पूर्ण रूप से पूछेगा तो 4 जनवरी 1948 को, ठीक है। कौन अक्रिस्टलीय है, तो कांच। कांच की बात करते हैं तो अक्रिस्टलीय है। कांच एक अतिशीतित द्रव है, ये भी याद रखिएगा। कांच क्या है, एक अतिशीतित। पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखिका कौन है, तो लेखिका जो है प्रियंका चोपड़ा है। कौन है, प्रियंका चोपड़ा। पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखक कौन है, लेखिका कौन है, प्रियंका। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, ठीक है। कजाकिस्तान की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी भू अवेष्टित देश है, लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, सबसे बड़ी। भारत में मिड डे मील की जो शुरुआत हुआ था, जो मध्यांतर में भोजन होता है स्कूल में, वो कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को। किस कहवा को किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है, कहवा की उत्पादन कौन सा है, तो अरेबिका है, ठीक है। अरेबिका कॉफी, कौन सा, अरेबिका, ठीक है। कहवा के उत्पादन में अगर देखा जाए तो भारत जो है 6ठा देश है, और सबसे ज्यादा जो कहवा का उत्पादन होता है देश में ब्राजील होता है, और राज्य में अगर देखा जाए तो कर्नाटक में होता है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और इसका स्थापना 1936 में हुआ था, 1936 में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, काजीरंगा असम में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण, दिल्ली वाला पूछेगा तो औरंगजेब हो जाएगा, लेकिन आगरा वाला पूछेगा मोती मस्जिद तो शाहजहां हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आगरा वाला। आगरा वाला कौन हो जाएगा, तो शाहजहां हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाता है, तो 21 फरवरी को, ठीक है। कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। दोहा किसकी राजधानी है, तो कतर की। कतर की राजधानी क्या है, दोहा। कतर के दोहा, तुर्की के अंकारा। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था, तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है ये महात्मा गांधी। ये जो हरिजन शब्द है ये अपनो महात्मा गांधी का देन है, ठीक है। नगुलत्रम, नगुलत्रम जो मुद्रा है वह किसका है, तो भूटान के। भूटान की मुद्रा क्या है, नगुलट्रम, नगुलट्रम, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है, तो ये चिनाब नदी पर है। चुनाव नहीं, चिनाब। किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। और ये चिनाब नदी कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध जो है कौन सा नदी पर बना है, तो ये रबड़ बांध जो है ये गया में है। कहाँ है, तो गया में है। और गया में कौन सा है, फल्गु नदी है। कौन है, फल्गु। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कितने वर्षों तक शासन किया था, तो एलिजाबेथ द्वितीय की बात करते हैं तो ये 70 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक, 70 वर्ष तक। और 96 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुआ था। मृत्यु अगर पूछेगा तो 96 वर्ष की अवस्था में, और 70 वर्ष तक राजा रानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, तो हाँ थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन, तो हाँ बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, अर्थात 1 और 2 क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। बॉक्सर विद्रोह संबंधित है, तो बॉक्सर विद्रोह जो हुआ था वो चाइना में हुआ था। ये लगभग जो है 1900 से 1901 ईस्वी में हुआ था, आपको चाइना में बॉक्सर विद्रोह, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जयप्रकाश बाबू थे, और इन्होंने जो है इसकी स्थापना 1934 में किया था। स्थापना कब हुआ था, 1934 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पटना में। कहाँ हुआ था, पटना में। सिंधु लिपि का लेखन जो है दिशा कौन सी थी, जैसे हम लोग किधर से लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन सिंधु में जो है दाहिने से बाएं, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान के सशस्त्र सेना का नाम क्या था। कह रहा है कि बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था वो पश्चिमी पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान से जो लड़ने वाला था
उसमें बांग्लादेश का जो सेना का नाम था क्या था, मुक्ति वाहिनी था। क्या नाम था, मुक्ति वाहिनी सेना, है ना, मुक्ति वाहिनी सेना। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? तो नेपाल के जो पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री थे ये विशेश्वर प्रसाद कोइराला थे, विशेश्वर प्रसाद कोइराला। नेपाल जो है ये जो गणतंत्र हुआ था, गणतंत्र की बात करते हैं तो 2008 में हुआ था। इसका जो संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान ये 2015 में बनकर तैयार हुआ, ठीक है। 2008 से पहले यह गणतंत्र था, राजा होता था, लेकिन अब प्रजा के वोट से जो है नेता लोग बनते हैं, ठीक है। प्रजातंत्र हो गया, लोकतंत्र हो गया, ठीक है। तो चलिए ये 50 क्वेश्चन हमारा था। आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये रिवीजन क्लास है, फटाफट देखिए, सुनिए, ध्यान से पढ़िए और आगे बढ़िए, नौकरी लीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।